विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आज की फिल्में आपको बता दें। छोटे नवाब, तीसरी मंजिल, गोलमाल, मनोरंजन, पड़ोसन, हीरा लाल पन्ना लाल, मासूम, जमाने को दिखाना है, बड़े दिल वाला, फिर कब मिलोगी और 1942 अ लव स्टोरी। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपको विविध भारती की गीत माला की पोस्ट भी नजर आएगी। फिल्मों के नाम हमने वहां पर भी लिख दिए हैं। बहुत मुश्किल नहीं है ये अंदाजा लगाना कि आज की फिल्में किसी एक डोर से बंधी हैं और वो डोर पंचम है, लेकिन इसके अलावा भी एक कनेक्शन है इन सभी गानों में जिसका अंदाजा लगाना खासा मुश्किल है। तो साफ तौर पर हम बता रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम में एक और कनेक्शन है इन फिल्मों के बीच और जो गाने बजेंगे इन फिल्मों के उनके बीच, लेकिन उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। देखते हैं कि आप सभी धाकड़, आप सभी माहिर श्रोताओं में से कौन है जो 3, 4, 5 गाने सुनने के बाद ये अंदाजा लगा पाए कि आखिर हम आज के इस कार्यक्रम में किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। चलिए पंचम को नमन करते हुए सबसे पहले छोटे नवाब फिल्म का ये गाना सुनते हैं। गीतकार का नाम तो बताइए ही, साथ ही ये भी बताइए कि फिल्म संगीत में आपको क्या लगता है कि पंचम का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा। घर आजा घिर रे
छोटे नवाब फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना। और जैसा कि हमने कहा कि आज की गीतमाला में पंचम के गाने हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और कनेक्शन है, कॉमन कनेक्शन, जो इन फिल्मों को आपस में जोड़ता है। आप में से कौन धाकड़ माहिर श्रोता इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे, इसका इंतजार रहेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि 1987 की जनवरी में लैटिन अमेरिकी रॉक एल्बम रिलीज किया था पंचम ने, जिसका नाम था पेंटेरा, और संगीत के प्रति वो काफी ईमानदार थे। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोताओं के कमेंट्स हैं विविध भारती के फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में, और एक एक करके इन कमेंट्स को हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि तीसरी मंजिल का संगीत कालजयी है, और सभी जानते हैं कि शम्मी कपूर शंकर जयकिशन को चाहते थे और आर.डी. बर्मन के सामने एक बड़ा चैलेंज रहा होगा तीसरी मंजिल के रूप में। बिल्कुल ठीक बात आपने लिखी है। इसके अलावा कुछ और कमेंट्स हैं, और हमने आपसे पूछा था कि क्या योगदान रहा है पंचम का हिंदी फिल्म संगीत में। तो एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि फिल्म संगीत में पंचम दा का एक बड़ा योगदान है, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके अनोखी आवाजों को जोड़ना। वो अलग अलग स्टाइल के संगीत और सुर को एक गाने में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता ये लिखते हैं कि नए इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करना, टीन से, किसी की पीठ से रेलगाड़ी की आवाज निकालना, बोतल से, पानी से तरह तरह की आवाजें निकालना, ये भी पंचम का एक योगदान। एक और श्रोता की बात यह है कि गुलजार और पंचम के कभी ना भूलने वाले गाने बने हैं। एक और श्रोता की बात यह है कि आज बहुत मधुर और कर्णप्रिय गाने बजने वाले हैं। छोटे नवाब फिल्म का गीत शैलेंद्र ने लिखा था। हमारे इस सवाल का जवाब भी हमारे कुछ श्रोताओं ने दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी मंजिल फिल्म का गाना हम आपके लिए सुनवा रहे हैं, तो चलिए सुनिए ये गाना और बताइए कि फिल्म तीसरी मंजिल आप लोगों ने कहां देखी थी, कब देखी थी, इस फिल्म की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगती है, और इस फिल्म का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है।
होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे। खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। तीसरी मंजिल फिल्म का ये गाना राहुल देव बर्मन को पहचान देने वाली फिल्म, ये एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा रफी का कमाल इस गाने में साफ नजर आता है, ये भी एक बात लिखी है। एक श्रोता है जो कहते हैं कि ये फिल्म मैंने इन शहरों में देखी: वसंत और छाया सिनेमा अहमदनगर, विजय टॉकीज पुणे, मोहन सिनेमा महू और चित्र मंदिर नासिक। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि शम्मी कपूर के लिए ये गाना बहुत महत्व रखता है। गाने की शूटिंग से कुछ समय पहले उन्हें खबर मिली कि उनकी पत्नी गीता बाली की मृत्यु हो गई है, और इसके बाद ये जो गाना है इसकी शूटिंग नहीं हो पाई थी और बहुत समय तक काम रुका रहा था। बाद में यही गाना था जिसके जरिए शूटिंग रिज्यूम की गई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखती हैं कि मजरूह सुल्तानपुरी की कलम का कमाल ये गाना है। जेतपुर के डायमंड सिनेमा में हमने बालकनी में ये फिल्म 1967 में अपने दोस्तों के साथ देखी थी, ये हमारे एक श्रोता ने कहा। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि राजनांदगांव में 1966-67 में ये फिल्म देखी थी। एक और श्रोता है जिन्होंने नागपुर में ये फिल्म देखी थी। उस समय एक दोस्त हैं जो फिल्म देखकर आए, उन्होंने कहा कि ये फिल्म मिस बिल्कुल मत करना, शुरुआत मिस की तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने ऐसा ही किया था। एक और श्रोता, तीसरी मंजिल में नासिर हुसैन ने विजय आनंद ने मिलकर एक ऐसा ट्रेंड सेट किया था कि रहस्यमय फिल्म होते हुए भी इसमें थीम सॉन्ग वगैरह सारी चीजें आई थीं। इसके अलावा एक और श्रोता कहती हैं कि वो कहते हैं कि उनकी पसंद का जो इस फिल्म का गाना है वो है आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। एक और श्रोता की बात बेमिसाल पियानो गीत है और मोहम्मद रफी तो हैं ही, इन्होंने भी तीसरी मंजिल थिएटर में ही देखी थी। और कई श्रोता हैं जो अपनी बात लिख रहे हैं। आज पंचम की याद का दिन है और हम उन्हें सादर नमन करते हैं। ये हमारे इन तमाम श्रोताओं की बातें और यादें, और इन्हें हमने इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की। अभी तक आप में से कई श्रोता ये नहीं पहचान पाए कि इन सभी गानों में एक खास बात क्या है।
देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला गोलमाल फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। और गोलमाल अनेक कारणों से कई लोगों की बहुत ही फेवरेट फिल्म बन गई है। गोलमाल फिल्म की सबसे बड़ी खासियत आपकी नजरों में क्या है, ये बताइएगा। ये फिल्म भी आपने कहां देखी थी, ये भी बताइएगा। और कितना हंसे थे इस फिल्म को देखकर, ये भी बताइएगा। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि पंचम जी की आखिरी फिल्म थी 1942 लव स्टोरी, जिसमें उन्होंने संगीत दिया था विनोद चोपड़ा की। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे हैं। आज भी याद है जब मैं अपनी सहेली के साथ 1994 में जयपुर के गोलछा सिनेमा घर में मैंने ये फिल्म देखी थी। बहुत बारिश थी, एडवांस बुकिंग करा रखी थी और ये फिल्म हमें बहुत पसंद आई थी। एक और श्रोता, पंचम की फिल्में जब थिएटर में लगती थीं तो जब उनके गाने आते थे थिएटर वाले आवाज बढ़ा देते थे। एक और श्रोता ये लिखते हैं कि आर.डी. बर्मन के संगीतबद्ध गुलजार के लिखे गाने एकदम अलग श्रेणी में आते हैं। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ये लाइनें उन्होंने कोट की हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं जो अपनी बातें लिख रहे हैं। 1979 में आई फिल्म गोलमाल का ये गाना, किशोर कुमार की आवाज दिल को छू जाती है। ये गाना एक संदेश देता है, ये बताता है कि ये वक्त कहीं ठहरता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको सुनवाए लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के गाने। और अब सिंगर बदल जाएगा, लेकिन संगीत राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम बताइए। और खासतौर पर हमारी महिला श्रोताओं से ये सवाल, आप में से कौन कौन है जिन्हें ये गाना बहुत 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 प्रिय है?
चोरी चोरी 16 श्रृंगार करूंगी, ये मेरी पसंद का गाना है। ये फिल्म मैंने इंदौर में देखी थी और शम्मी कपूर का थोड़ा रूप बदल गया था और उसके बाद उन्होंने उस तरह से फिल्मों में आना शुरू किया था। ये एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि हमारे शहर नागपुर में हमेशा विविध भारती के बेला के फूल कार्यक्रम में ये गाना सुनाया जाता है। जीनत अमान, संजीव कुमार, फिल्म मनोरंजन, आशा भोसले की आवाज, ये सभी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। इसके अलावा गोलमाल के बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि उत्पल दत्त की कॉमेडी देखकर ही हंसी आ जाती है, सभी कलाकारों ने बढ़िया अभिनय किया है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि फिल्म गोलमाल की सबसे बड़ी खासियत है उत्पल दत्त साहब की बेमिसाल अदा। और उसके बाद वो कहते हैं, उन्होंने जो डायलॉग लिखा है वो मुझे भी बहुत पसंद है कि आलू का पराठा क्यों बेटा, आज मैं तुम्हें गाजर का हलवा खिलाऊंगा, मूली के पराठे खिलवाऊंगा, आगरे का पेठा खिलवाऊंगा। गोलमाल फिल्म के इस गाने के जरिए उत्पल दत्त की याद। एक श्रोता ये लिखती हैं कि चोरी चोरी 16 सिंगार करने का ये गाना हमें पसंद तो बहुत है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नहीं जिसके लिए हम ये गाना गाएं। और इसके अलावा एक श्रोता ये कहते हैं कि बातों बातों में आज आपने आज की थीम का खुलासा कर दिया। आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में अलग अलग गायकों के गाए हुए गाने। और इसके अलावा कुछ और श्रोता अपनी बातें कह रहे हैं। इन गानों में कनेक्शन ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं आर.डी. बर्मन का माउथ ऑर्गन तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं, ये गलत जवाब है आपका। और अब एक ऐसी फिल्म का गाना जिसकी याद आते ही आप थोड़े मुस्कुरा उठेंगे। सस्पेंस फिल्मों की एक कमाल की धारा हमारे यहां चलती रही है और उनमें से ये एक बड़ी ही नायाब फिल्म थी। आपकी पसंदीदा सस्पेंस फिल्म कौन सी है? और इस गाने के साथ अरे माफ कीजिएगा, हास्य फिल्मों की बात पहले करते हैं, सस्पेंस फिल्मों की बात बाद में करते हैं। और ये एक ऐसी फिल्म जो बाकायदा प्रॉपर हास्य फिल्म, इस फिल्म ने लोगों को हंसा हंसा के ढेर कर दिया। इसके गानों से जुड़ी हुई बेमिसाल यादें भी हैं। तो इस तान के साथ आपको याद आते हैं कौन से कलाकार और पड़ोसन फिल्म का कौन सा मोमेंट आपको सबसे पसंद है? अय्यो आम गलत किया जी, आम हिंदी में गा था। सुनी दे सजरिया सांवरिया सांवरिया आओ 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 सांवरिया सांवरिया तू क्या जाने पिया जले मोरा जिया, तू क्या जाने पिया 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 रे, तू क्या जाने पिया, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने जले मोरा जिया, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने पिया जले मोरा
मोरा जिया मोरी नजरिया तोरी अटरिया अयो अटकी रे अटकी हो वांगा आओ सावरिया 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 जागूं सारी रतिया सोचूं तोरी बतिया जागूं सारी रतिया सोचूं तोरी बतिया 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 हाँ तोरी बतिया अजी तोरी बतिया तोरी पानी पानी दा पानी नी दा पानी नी रे पानी नी रे पानी नी रे पापा मम्मा गा मा पानी दा मगा नी पानी मम्मा मगा मगा गा मा पानी दा ने पापा गा गा मा पानी दा ने पापा गा मा पानी दा अम्मा जागूं सारी रतिया सोचूं तोरी बतिया आस में तोरी साँझ की डोरी अयो अटकी रे अटकी हो वांगा सावरिया 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 आई पोती। भाई ये गाना तो था पड़ोसन फिल्म का, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में बड़ा गोलमाल हो गया जब बात करने की कोशिश की बुढ़ा मिल गया फिल्म की। दरअसल इस फिल्म के इस कार्यक्रम के लिए जब मैं गानों का चुनाव कर रहा था तो सोचा ये था कि पंचम के संगीत निर्देशन में अलग अलग गायकों के गाने लिए जाएं, और मन्ना डे का गाना लेने की बारी आई तो मन में ये सवाल आया कि पड़ोसन लिया जाए या बुढ़ा मिल गया। गाना लगाया पड़ोसन का और जहन में सोचा बुढ़ा मिल गया, और इसीलिए सस्पेंस फिल्म की बात भी हुई। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपनी पसंदीदा सस्पेंस फिल्म के बारे में लिखा भी हो, तो उसकी भी हम जरूर चर्चा करेंगे। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि पड़ोसन एक ऐसी फिल्म है जिसके गाने सुनते हुए भी आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। राजेंद्र कृष्ण ने बेमिसाल गाने लिखे थे। आपको ये बता दें कि राजेंद्र कृष्ण ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। और एक श्रोता हैं, कहते हैं कि पड़ोसन फिल्म में जितने भी गाने महमूद के लिए गाए हैं मन्ना डे ने, ऐसा लगता है जैसे वो महमूद स्वयं गा रहे हैं। एक और श्रोता की बात है कि जितनी बार भी फिल्म पड़ोसन देखें जी नहीं भरता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन एक दुर्लभ क्लासिक फिल्म है, इसके गाने विविध भारती पर अक्सर ही सुनने को मिलते हैं। 1968 में आई फिल्म पड़ोसन का ये दुर्लभ गाना है, कम ही सुनाई देता है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है, ज्यादातर एक चतुर नार जैसे गाने सुनाई देते हैं। ज्योति स्वरूप एक कमाल के निर्देशक थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया था। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि नीरज के का 100वां जन्मदिन भी आज है, और आज के यादों की महफिल कार्यक्रम में तो हमने उनके गाने बजाए ही थे। एक श्रोता जो बहुत ही जागरूक हैं, उन्होंने ये लिखा है कि अब जब बात कर रहे हैं तो पीछे फिल्म शोले का संगीत बज रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि गोलमाल तो हमने शायद
भोपाल की लिली टॉकीज में देखी थी और उत्पल दत्त की बातें सुनकर हम बहुत हंसते रहे थे। थोड़ा सा चूक गई आप, गोलमाल लिली में नहीं बल्कि गूंज बहादुर टॉकीज में लगी थी भोपाल में। अब बताइए मुझे कैसे पता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंचम के संगीत निर्देशन में एक और गायक की आवाज, एक दुर्लभ गाना। साथ में ये भी बताइए कि आपके शहर में आज का मौसम कैसा और इन गानों के साथ कितना मजा आ रहा है वीकेंड का। इस वीकेंड के आपके प्लान्स क्या हैं, ये भी क्या कोई पहचान सकता है कि ये है किस फिल्म का गाना? आजा मेरे प्यार आजा, देख ऐसे ना सता, अब तो रहा नहीं जाए। आजा आजा आ मेरे गले से लग जा, आजा मेरे प्यार आजा, देख ऐसे ना सता, अब तो रहा नहीं जाए। आजा आजा आ मेरे गले से लग जा। हीरालाल पन्नालाल फिल्म का गाना है। हमारे कुछ श्रोताओं ने पहचान दिया। एक और श्रोता हैं जो लिख रही हैं कि वो कार में सुन रही हैं और उनका
वीकेंड सूना सा है क्योंकि बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हैं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि हेमंत कुमार के गाने के साथ ये समझ में आया कि पंचम दा ने उस जमाने में सभी गायक गायिकाओं से गाने गवाए। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें, एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि आज घर के काम जल्दी जल्दी निपटाने हैं और बाहर जाने हैं, इसलिए कार्यक्रम सिर्फ सुन रही हैं और उसके बारे में कमेंट्स नहीं कर रही हैं। एक और श्रोता की बात, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और फोन पर टाइप करते हुए उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी हो रही हैं, हीटर जल रहा है और खूब सारे गर्म कपड़े पहने हैं। एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि पहली बार हेमंत कुमार की आवाज सुन रहा हूं आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में। बिल्कुल सही बात। और मीठी मीठी धूप, एक श्रोता कह रहे हैं कि उनके शहर में निकली हुई है और ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन गानों की गर्मी सुकून दे रही है। ये हमारे कुछ श्रोताओं की बातें हैं। और इसके अलावा कुछ और कमेंट्स ले लेते हैं, फिर अगले गाने की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। एक श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि आपने जब उत्पल दत्त की आवाज में मिमिक्री की तो हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो गाना आ रहा है उसके गायक का नाम आपको बताना है और साथ में फिल्म के निर्देशक का नाम। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए,
हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। छुपा के रखा था, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। एक श्रोता लिखते हैं कि वो अनूप घोषाल से कोलकाता में मिले और इसके अलावा जिंदगी की भागदौड़ के बीच मिले सुकून भरे लम्हों में ये लाइनें सहन में कौंध जाती हैं। ये बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है और एक श्रोता इस बात से खुश कि उन्होंने आज की थीम का सही अंदाजा लगाया। मासूम फिल्म में पंचमदा के सुरों ने कितने रंग बिखेरे, एक तरफ हुजूर इस तरह न इतरा के चलिए, युवा मन की शरारत और मस्ती, दूसरी तरफ लकड़ी की काठी, तीसरी तरफ दो नैना और एक कहानी, और तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और अब एक और गाना कहीं करती हो, इस बार मुकेश की आवाज, पंचम का संगीत। इंतजार आपको आज किसका है इंतजार, बताइए। मैं फिरता हूँ बेकरार, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। की छाँवों से कहता हूँ मैं हवाओं से, उसी बुत की अदाओं के अफसाने हजार, वो जो बाहों में मचल जाती, हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती, मिल जाता करार, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। की
नहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें आज के जिज्ञासा कार्यक्रम का इंतजार है। और उसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि पंचम एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने कई आवाजों को ब्रेक दिया। उषा उत्थुप, अनूप घोषाल, आरती मुखर्जी, शिवाजी चटर्जी, चंद्रशेखर गाडगिल, उदित नारायण वगैरह, उर्सुला वास तक से उन्होंने गाना गवाया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि जमशेदपुर में उन्होंने ये फिल्म देखी थी और हम तो रोज पतिदेव के ऑफिस से आने का इंतजार करते हैं। ये एक बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती हैं कि कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। एक और गाना अब आ रहा है। 80 के दशक की चुलबुली आवाज, 80 के दशक में जब ये फिल्म आई, आप कहां थे और क्या कर रहे थे? अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, अरे हे कंचन प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, हे कंचन वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। ओ ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची, अरे कांची ओ प्यार। आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। देखो इन आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। आखिर है हमारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची ओ प्यार। वही शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गाना हमने आपको सुनवाया। अब एक गाने की सिर्फ कुछ लाइनें और उसके बाद प्रोग्राम का आखिरी गाना। जीवन के दिन छोटे सही, जी हां, उदित नारायण ने भी पंचम के साथ गाया अपने करियर की शुरुआत में। ला 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 ला। और अब कार्यक्रम के आखिरी गाने की तरफ बढ़ते हैं। पंचम की आखिरी फिल्म का गाना, आज की इस कार्यक्रम का आखिरी गाना एंड पंचम लिव्स ऑन। जब भी होते हैं संगीत में प्रयोग,
जब भी शिद्दत के साथ गाने बनाए जाते हैं, पंचम मुस्कुराते हैं। चुपके से ये क्या हुआ, चुपके से आप सुन रहे थे विविध भारती की गीतमाला अपने दोस्त यूनुस खान के संग। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में कमेंट करने के लिए और साथ निभाने के लिए। आपका वीकेंड शुभ हो।